मांडू, सपनों का शहर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक शहर है मांडू। ये शहर जैसे भूले बिसरे किस्सों की एक फुसफुसाहट है। यहां आकर लगता है जैसे इतिहास जिंदा हो गया है। इस शहर में आपको बहुत से प्राचीन खंडहर, किले और महल देखने को मिलेंगे। ये सब हमें प्यार, जंग और शौर्य की कहानियां सुनाते हैं। मांडू की खूबसूरती आपको अपना बना लेगी। ये शहर एक ऊंचे पठार पर बसा हुआ है। यहां से मालवा के मैदान दिखाई देते हैं। पास ही नर्मदा नदी बहती है। एक समय में यह शहर एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मांडू जादू और रहस्य की जगह है। यहां आकर आप खुद को एक अलग ही समय में पाएंगे। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी एक मिसाल है। बाज बहादुर मांडू के आखिरी स्वतंत्र शासक थे। वो एक बहादुर योद्धा और कला के संरक्षक थे। रानी रूपमती एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली गायिका थी। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि पेड़ों पर बैठे पंछी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन बाज बहादुर ने रूपमती को गाते हुए सुना। वो उनकी खूबसूरती और आवाज के दीवाने हो गए। उन्हें रूपमती से प्यार हो गया। बाज बहादुर का महल प्यार की निशानी। बाज बहादुर ने रूपमती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया था। यह महल उनके प्यार की निशानी था। इस महल में हिंदू और मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। इसमें सुंदर आंगन, बाग और फव्वारे हैं। इस महल से आसपास के नजारे दिखते हैं जो बहुत ही मनोरम हैं। कहते हैं कि बाज बहादुर अपने महल से रानी रूपमती को रीवा कुंड में स्नान करते हुए देखा करते थे। रूपमती का मंडप एक रानी की नजर। रूपमती का मंडप भी एक शानदार इमारत है। यह पठार के किनारे पर स्थित है। यह मंडप रानी रूपमती का सबसे पसंदीदा स्थान था। वो यहां ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों का आनंद लेने आती थी। यह मंडप 2 मंजिला है। इसमें कई मेहराब और गुंबद हैं। कहा जाता है कि रूपमती यहां से अपने प्यारे बाज बहादुर के महल को देखा करती थी। जहाज महल, पानी में तैरता जहाज। जहाज महल मांडू की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। इसका नाम इसके आकार की वजह से पड़ा है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज पानी में तैर रहा हो। यह महल 2 बनावटी झीलों के बीच में बना हुआ है। जहाज महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह शाही महिलाओं के लिए एक आनंद महल था। इसमें 100 से भी ज्यादा कमरे, बालकनी और एक बड़ा आंगन है। हिंडोला महल, समय के झूले पर। हिंडोला महल भी एक अनोखी इमारत है। इसका नाम हिंडोला महल इसकी ढलान वाली दीवारों के कारण पड़ा है। ये देखने में झूले जैसे लगते हैं। इस महल में शाही दरबार और समारोह हुआ करते थे। इस महल में एक भव्य प्रवेश द्वार और एक विशाल आंगन है। यह उस समय के स्थापत्य कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। मांडू की बाहों में टहलते हुए कल्पना कीजिए, आप मांडू की गलियों में टहल रहे हैं। हवा में इतिहास की खुशबू घुली हुई है। पुरानी इमारतें बीते युगों की कहानियां सुना रही हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे हंसी और संगीत की गूंज अभी भी यहां गूंज रही हो। सड़कों पर हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानें हैं। यहां आपको सुंदर मिट्टी के बर्तन, कपड़े और गहने भी मिलेंगे। अतीत की गूंज। जब आप मांडू घूमते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने जमाने में यह शहर कितना खूबसूरत रहा होगा। इन महलों और किलों में कभी जिंदगी रंगों से भरी हुई थी। राजा और रानियां यहां रहते थे, यहां प्यार करते थे और अपने राज्य के लिए लड़ते थे। मांडू की अनोखी खूबसूरती। मांडू शांति और सुकून की जगह है।
यह शहर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये जंगल कई तरह के पक्षियों और जानवरों का घर है। यहाँ की हवा ताजी और साफ है। यहाँ जिंदगी धीमी और शांत है। यह शहर की भागम भाग से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए एकदम सही जगह है। एक यादगार सफर। मांडू की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह समय में पीछे की यात्रा है। यह भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में खुद को डुबोने का मौका है। मांडू एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यह खूबसूरती, इतिहास और प्रेम का संगम है।